कैसे हो आप लोग? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज से हमको साइंस स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले तो ये रहा हमारा साइंस का सिलेबस, जो सारा पोर्शन हमको कंप्लीट करना है। तो चलिए देखते हैं साइंस मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ और आप लोग कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दो ऑप्शन थे हमारे पास मेनली साइंस पढ़ने के लिए। एक थी एनसीईआरटी सार महेश कुमार वर्णवाल की, और एक ल्यूसेंट की सामान्य विज्ञान। तो दोनों को कंपेयर करने के बाद ये तो नहीं कह सकते कि किस में ज़्यादा दिया है किस में कम दिया है, क्योंकि ल्यूसेंट में भी कम नहीं दिया है, ल्यूसेंट में भी काफ़ी ज़्यादा दिया है। लेकिन महेश कुमार वर्णवाल की जो बुक है वो मुझे समझने में काफ़ी आसान लगी। डायग्राम्स काफ़ी अच्छे से दिए हुए हैं और थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा है, तो थोड़ा पढ़ने में आसानी रहती है। तो इसलिए मैं प्रेफर कर रहा हूँ पढ़ने के लिए महेश कुमार वर्णवाल। और एक बात और, जिसने पहले साइंस के लेक्चर नहीं देखे हुए हैं कहीं से भी, या साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, वो डायरेक्ट बुक पढ़ने से अच्छा है मेरे हिसाब से कहीं से लेक्चर देखें। जैसे कि खान सर हो सकते हैं, आप खान सर के लेक्चर देख सकते हो, या एक दामिनी मैम है जिनके लेक्चर मैंने तो नहीं देखे हैं लेकिन मैंने काफ़ी सुना है कि हाँ वो काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं। तो अब दामिनी मैम के भी लेक्चर देख सकते हैं। तो मेरे केस में क्या है, मैं खान सर के बायोलॉजी के पहले लेक्चर देख चुका हूँ और मैथ्स साइंस मैंने पहले से पढ़ी है थोड़ी, इसलिए मैं डायरेक्ट बुक से पढ़ रहा हूँ। बाकी आप लोग जो भी पहले से लेक्चर देख चुके हैं वो लोग डायरेक्ट बुक से पढ़ सकते हैं। और जिन लोगों ने लेक्चर पहले नहीं देखे हैं वो मेरे हिसाब से पहले थोड़े लेक्चर देख लें, ताकि थोड़ा कंसेप्ट बिल्ड हो जाए, उसके बाद कोई बुक पढ़ें, या तो आपका काम वैसे लेक्चर से हो ही जाएगा। तो मैं मान रहा हूँ कि आप लोग कहीं से एक बार पहले पढ़ चुके हैं फिर बुक की रीडिंग करना चाह रहे हैं, तो फिर मैं बताता हूँ कि कौन सी बुक ठीक रहेगी। जिन लोगों ने पहले ल्यूसेंट को पढ़ चुका है, या कई लोग रहते हैं जो स्टार्टिंग ही ल्यूसेंट से ही करते हैं, पहली बुक ल्यूसेंट ही खरीद लेते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते टाइम। तो उन्होंने क्या होगा, थोड़ी बहुत रीडिंग कर रखी होगी उसकी। हाँ, ये अपन कह सकते हैं उन्हें पूरी याद नहीं होगी, लेकिन ये है कि उन्होंने थोड़ी बहुत पहले से पढ़ रखा होगा। तो मेरा मानना ये है कि जिन्होंने पहले से ल्यूसेंट थोड़ी बहुत पढ़ रखी है उन्हें थोड़ा बहुत तो याद होगा, तो वो अगर चाहें तो इसको कंटिन्यू कर लें और इसको पढ़ लें, और अगर इसको याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी वो सभी लोग जो अभी नई बुक खरीदने वाले हैं, स्पेशली पटवारी के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि साइंस तो अभी अभी जोड़ा है पटवारी में, तो जो लोग पटवारी के लिए ही साइंस की बुक खरीदना चाहते हैं उन्हें प्रेफर करूँगा महेश कुमार वर्णवाल की बुक। क्योंकि इसमें तो मैं बता ही चुका हूँ कि डायग्राम्स कितने अच्छे अच्छे दिए हुए हैं, समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। और दूसरी बात रही साइंस की, तो साइंस के पोर्शन में भी जब मैंने देखा था तो बहुत सी चीज़ें टेबल फॉर्म में दी थी जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, याद करने में आसानी रहती है इस हिसाब से। तो वही है, मेरी चॉइस रहेगी, मैं पढ़ूंगा महेश कुमार वर्णवाल से और रीडिंग लगाऊंगा। मैं लेक्चर्स क्यों नहीं देख रहा हूँ ये मैं बता चुका हूँ, क्योंकि पहले मैं साइंस के लेक्चर खान सर के देख चुका हूँ, बायोलॉजी सारी मैंने खान सर की देखी हुई है, इसलिए मैं उनके लेक्चर नहीं देख रहा हूँ। तो इसके बाद एक बुक और थी हमारे पास, जीएस दृष्टि की घटना चक्र की ये बुक। ये काफ़ी पतली बुक है क्योंकि 25 नंबर का आ रहा है, तो मैं इसे सजेस्ट नहीं करूँगा। और अब आती है बात प्रैक्टिस की। ये तो हो गया हमारा थ्योरी वाला पार्ट। जिन्होंने थोड़ी बहुत ल्यूसेंट से पढ़ रखी है वो इसी से कंप्लीट करें, और जो अभी नई बुक खरीदने वाले हैं वो महेश कुमार वर्णवाल की बुक ले लें। और उसके बाद बात आती है एमसीक्यू की। तो जिन लोगों के पास खान सर की ये वाली एमसीक्यू की बुक है तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें क्या न्यूमेरिकल्स थोड़े ज़्यादा दिए हुए हैं, और मैंने पढ़ के देखा तो मुझे लगा नहीं कि इसमें कोई व्यापम वाले क्वेश्चन है। मेनली जो भी रेलवे वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ठीक है। तो जिनको भी बुक खरीदनी है एमसीक्यू के लिए वो ये वाली ना खरीदे। और ये वाली बुक भी मैंने देखी, ये भी ठीक थी, इसमें थ्योरी और एमसीक्यू दोनों दिए हुए हैं, लेकिन इसमें थ्योरी काफ़ी कम है, तो इससे भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। और उसके बाद आता है एक ऑप्शन ये, कई लोगों के पास होगी घटना चक्र। तो ये फिर भी ठीक बुक है, क्योंकि इसमें एसएससी के और भी जो कई वेरियस एग्जाम्स हैं, बिहार पीएससी, एमपी पीएससी, यूपी पीएससी, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो ये बिल्कुल हाँ, इनकी संभावना होती है हमारे पेपर में रिपीट होने की। तो अगर किसी के पास ये बुक पहले से है तो हाँ, इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी बुक खरीदने वाला है एमसीक्यू के लिए, तो उसे तो मैं पुणेकर की सजेस्ट करूँगा, क्योंकि यही ठीक रहेगी। व्यापम के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, तो इसमें से भी काफ़ी काफ़ी क्वेश्चंस अपने रिपीट हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जिनको खरीदनी है वो पढ़ेकर के खरीदे तो ठीक रहेगा। बाकी अगर घटना चक्र आपको पसंद आ रही है, घटना चक्र में एक चीज़ ठीक रहती है कि थोड़ा रिवीजन के लिए थोड़ा दिया रहता है। जैसे ही आप कोई भी यूनिट स्टार्ट करोगे तो इसमें थोड़ा सा रिवीजन वाला पार्ट रहता है, इसको आप शुरू में जल्दी जल्दी रीडिंग मार लो, उस पर क्वेश्चंस लगा लो, तो काफ़ी अच्छा रहता है। ऐसे हर यूनिट में ये रहता है।
तो ये क्या घटना चक्र वाली बुक में ये चीज़ थोड़ी बढ़िया रहती है। बाकी यही है कि एमसीक्यू के लिए इन दोनों में से आप कोई भी एक ले लो, दोनों अच्छे हैं। बाकी अगर ये या महावीर की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाली बुक आती है वो ले लो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगी। और थ्योरी के लिए मेरे हिसाब से महेश कुमार बल्लवाल की बुक ठीक रहेगी, और जिनके पास ल्यूसेंट की बुक है तो वो लोग उससे कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी रहा सिलेबस, मैं आज टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा और अपने यूट्यूब चैनल पर भी जो कम्युनिटी पोस्ट होती है उसमें डाल दूंगा। तो बस यही था आज का, आज से जो साइंस स्टार्ट करनी है उसका बुक रिव्यू। बाकी फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में। अच्छा, ये तो मैंने आपको वो बुक्स बता दी जो मुझे ठीक लगी। अब इनके अलावा और भी कोई बुक अगर आप अपनी तैयारी के लिए कंसिडर करना चाहते हैं तो उनकी भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिस्ट दे दूंगा। तो एक बार आप और भी जो बुक्स हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं उनकी लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।